हाँ तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या जानेंगे, बीवीडी मतलब चैप्टर को हम लोग क्या कर रहे थे, खत्म कर रहे थे। एक्सरसाइज 1 पॉइंट लेकर के 1.1 से लेकर के एक्सरसाइज 1.4 तक हमने एनसीईआरटी सॉल्यूशन टोटल कर लिया, क्लास 10 का कर लिया। आज हम लोग क्या देखेंगे, बीवीडी। बीवीडी मतलब जितना भी ऑब्जेक्टिव बीवीडी में दिया गया है फर्स्ट चैप्टर का सारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सारा तो हमको नहीं लगता कि आज पॉसिबल कि ये सारा सॉल्व हो सकता है, लेकिन हाँ देखिए इसमें कितना ऑब्जेक्टिव पहले दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर में 160 ऑब्जेक्टिव दिया गया। तो 160 ऑब्जेक्टिव तो आज नहीं लग रहा, पॉसिबल नहीं है कि 160 ऑब्जेक्टिव एक दिन में सॉल्व होगा। जितना हो सकता है हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं पहली प्रश्न की ओर। क्या बोल रहा है पहला प्रश्न, देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है ऑब्जेक्टिव में, बीवीडी का। किसका सॉल्व कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, बीवीडी का। सबसे पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल हमारे पास दिया गया, कितना दिया गया था, 8670 है। और उसका मौसम मतलब महत्तम क्या, एचसीएफ कितना दिया गया, 17 है। तो उसका लॉसअ ज्ञात करें, मतलब क्या बोल रहा है, एलसीएम ज्ञात करने। और ये प्रश्न देखिए 2 बार पूछा गया बोर्ड में। कब कब पूछा गया, 2023 में पूछा गया, और कितना बार 2020 में पूछा गया, और आगे भी पूछ सकता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कितना, और 4 ऑप्शन दिया गया है। क्या दिया गया, ए नंबर ऑप्शन में 102, बी नंबर में 85, सी नंबर 160, डी नंबर में 510। तो सॉल्व करके देखेंगे कौन सा। ये सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए आपके पास कितना, 1 मिनट का टाइम रहता है। ऑब्जेक्टिव बोर्ड में कितना ऑब्जेक्टिव पूछता है, 100 ऑब्जेक्टिव। उसमें से कितना बनाना पड़ता है, 50 ऑब्जेक्टिव। 60 मिनट के अंदर में आपको 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेना। देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हल लिख दिए। ये तो ऑब्जेक्टिव हम ये बता रहे हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना। आप लोग तो वहां पर सॉल्व करके रफ में सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद टिक लगा दी। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, ये तो फॉर्मूला मैंने बताया था। दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू क्या होता है, इसका सूत्र एचसीएफ इंटू एलसीएम दिया गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल देखिए हमारे पास कितना दिया गया, 8670 दिया गया। और इधर देखिए एचसीएफ भी हमारे पास, मौसम हमारे पास दिया गया। मौसम कितना दिया गया, 17। और एलसीएम कुछ दिया गया क्या, एलसीएम नहीं। एलसीएम हमको क्या बोल रहा है, ज्ञात करने। तो एलसीएम ये देखिए, ये 17 गुना में ना, इस पर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा क्या, 17। इधर क्या बच गया, एलसीएम। अब क्या करना है, इसको कटा दीजिए। 17 से देखिए 86 से कम खिलाइए, 17 में क्या खाएगा, 85। कितना बार में खाएगा, 5 बार में। एक बच गया, 1 और 7 कितना होता है, 17। कितना बार में खाएगा, 1। उसके बाद 0 का 0 उतार दीजिए। कितना बार में खाएगा ये, 17 से 510 बार में। 510 कहीं आपको दिख रहा है क्या, हाँ। तो कितना नंबर, डी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग, टिक कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी कितना हो गया, 510 हमारा क्या हो गया, एलसीएम। कितना लगा ये सवाल में, 30 सेकंड लगा। तो हमारे पास देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। कितना किस में पूछा गया, 2023 बोर्ड में पूछा गया। दो क्या बोल रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। अब सम संख्या हम लोग हमने पहले बताया था आपको क्लास में, सम संख्या क्या होता है, जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, सम संख्या। अब क्या बोल रहा है, दो लगातार सम संख्या। दो लगातार सम संख्या क्या हो जाएगा, पहला सम संख्या 2 और दूसरा क्या हो जाएगा, 4। दो लगातार सम संख्या ले लिए। उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका मौसम ज्ञात करना है। तो मौसम इसका क्या करेंगे, ज्ञात कर देंगे। कितना इसका आएगा, 2 से कितना बार में, 1 बार में। उसके बाद 4 2 बार में। इसका मौसम क्या हो गया, 2। इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, मौसम। अगर एलसीएम यही निकालने बोलता तो कितना हो जाता, 2 गुना 2 कितना हो जाता, 4। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आया, 2। तो ऑप्शन सी को क्या करेंगे हम लोग, टिक कर देंगे। अब देखिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 192 के 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। घातांक क्या था, मतलब 2 का घातांक पूछ रहा है। 192 का क्या करेंगे, पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे। उसमें जितना बार भी 2 आएगा वही 2 पर पावर जितना होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, घातांक। तो हम लोग क्या करते हैं, 192 का गुणनखंड करते हैं। तो कितना बार में खाएगा, ये 2 से खिलाइए, कितना बार में, 18। कितना बार में, 9 बार में। 1 और 2 12, 96 बार में खाएगा। फिर 2 से खिलाइए, कितना बार में, 4 बार में। 8 खाता है क्या, 4 बार में। 1 4 8 48 हो गया। फिर 2 से खिलाइए, 24 बार में। फिर 2 से खिलाइए, कितना हो गया, 12। फिर 2 से फिर कितना हो गया, 6। फिर 2 से खिलाइए, कितना बार में, 3 बार में। फिर 3 से कितना बार में, 1 बार में। क्या बोल रहा था, 2 का घातांक। 2 देखिए कितना बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 6 इंटू 3 लिख दिया, 3 का पावर 1। अगर इसी का 3 का घातांक होता तो 3 कितना होता, 1 घातांक। यही कितना, 2 का घातांक पूछ रहा है। तो 2 का घातांक क्या हो जाएगा, 6। तो 6 को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। अब चौथा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कीजिए। अभी जिस तरह हम लोगों ने 2 नंबर प्रश्न 3 नंबर प्रश्न किया, उसी तरह 4 नंबर प्रश्न क्या करना, पहले 234 का गुणनखंड कर लेना। किसका, 234 का क्या करेंगे, गुणनखंड। कितना में, 2 बार में। तो 2 कम कितना बार में, 1 बार में। ये फिर 34 17 बार में खा गया। फिर अब ये किससे 3 से खाएगा, 11 से कम खिलाइए, क्या होगा, 3 3 9 कितना बार में, 3 बार में खाया। यहाँ पर कितना बच गया, 2 और 7 कितना गया, 27 ना दिया, 27। फिर 3 से खाएगा, कितना बार में, 13 बार में। फिर 3 से, फिर किससे, अब 13 से खाएगा।
13 का 13 क्या पूछ रहा था यहाँ पर 3 का घात, 3 का घात पूछ रहा था, यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3 गुना 13 लिख दिया। अब कितना 3 का घात पूछ रहा है, 2 का घात कितना हो गया 1 और 3 का घात कितना हो गया 3 के 2 गए तो पावर कितना हो गया 2 इंटू 13। 3 का घात पूछ रहा है तो 3 का घात पावर ये हमारा क्या होता है वही होता है घात। कितना 3 का घात 2 के बार 3 आया 2 बार, तो हम क्या करेंगे ऑप्शन सी को क्या कर देंगे टिक कर देंगे। अब ये 5वां नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। देखिए सबसे फर्स्ट ऑप्शन हम लोग चेक करते हैं, कितना फर्स्ट ऑप्शन रूट 49 है, 49 का तो हम लोग रूट स्क्वायर निकाल लेते हैं, 49 का कितना निकलेगा 7, तो ये कौन सा संख्या है परिमेय, कौन सा परिमेय। उसके बाद देखिए 20 दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए क्या रूट 36, रूट 36 भी तो ऊपर का स्क्वायर है, इसका कितना निकलेगा 6, ये भी कौन सा संख्या हो गया परिमेय। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है रूट 17, रूट 17 का निकलता है क्या कुछ नहीं, ये कितना निकल गया, ये कौन सा संख्या हो गया अपरिमेय संख्या। तो हम लोग का प्रश्न में क्या पूछ रहा था अपरिमेय संख्या। उसके बाद डी नंबर देखिए ऑप्शन में, डी नंबर ऑप्शन क्या बोला रूट 16, रूट 16 का भी तो निकल जाता है, कितना निकल जाता है 4 निकल जाता है क्या, ये कौन सा संख्या हो गया परिमेय, परिमेय हो गया। तो हम लोगों को प्रश्न में क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या कौन सा हो गया सी नंबर ऑप्शन, सी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे हम लोग टिक कर देंगे। अब देखिए छठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत हम लोगों ने तो जाना था शांत किसे कहते हैं, जिसके गुणनफल में 2 और 5 आवे या सिर्फ केवल 2 आए या सिर्फ केवल 5 आवे, वो क्या होता है वो संख्या हमारा क्या होता है शांत। तो हम लोग सबसे पहले ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन फर्स्ट को अगर चेक करेंगे कितना 2 बटे 15, 15 का नीचे वाला का क्या हर का क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड करते हैं, 15 है ना 15 का पहले गुणनखंड कर लीजिए, कितना में 3 से खाएगा कितना बार में 5 में 5 का 5, ये हमारा क्या शांत होगा क्या नहीं, ये कौन सा अशांत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर देखिए चेक करते हैं, बी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं कितना 11 बटे 160, 160 है 160 का क्या करते हैं हर का क्या करते हैं हम लोग गुणनखंड करते हैं। चेक कीजिए 2 से कितना बार में खाएगा 8 0 80 बार में खाएगा, फिर 2 से खिलाइए कितना 4 0 40 बार में, फिर 2 से खिलाइए कितना बार 20 बार में, फिर 2 से खिलाइए कितना बार 10 बार में, फिर 2 से खिलाइए कितना बार 5 बार में, 5 है का 5। ये देखिए क्या बोले थे शांत किसको बोलते हैं जिसके गुणनखंड में 2 और 5 आवे या फिर सिर्फ 2 आवे सिर्फ 5 आवे, वो सब हमारा संख्या क्या होता है शांत। देखिए इसका गुणनखंड करने पर 160 का गुणनखंड करने पर 2 और 5 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा शांत। तो आगे ऑप्शन चेक करने का हमको जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया शांत, तो कौन सा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी टिक कर देंगे, 11 बटे 160 क्या हमारा शांत। अब 7वां नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है p बटे 2 पर पावर m इंटू 5 पर पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है क्या, इस रूप में हम क्या 0.67 को लिख सकते हैं क्या, चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे हल कर लिए, कितना दिया गया 0.67 है, इसको लिख सकते हैं इस रूप में क्या, इसका पॉइंट उड़ाइए, पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना 1 आ गया, यहाँ पर कितना 2 संख्या है तो कितना 2 को 0 आ गया। अब इसका देखिए नीचे का क्या करेंगे हम लोग, नीचे का क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, नीचे का गुणनखंड 100 का क्या कर देंगे हम लोग गुणनखंड, 2 से खाएगा कितना बार में 50 में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में 25 बार में, फिर देखिए 5 से खाएगा कितना बार में 5 बार में, फिर 5 से खाएगा कितना बार में 1 बार में, खा गया। इस रूप में हमको लिखना, किस रूप में इस रूप में, तो क्या आ जाएगा 67 हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या, अब इसको क्या लिख सकते हैं 67 बटे कितना 2 गए 2 है ना, 2 पर पावर 2 इंटू कितना 5 है 2 आया, गुणनखंड करें 5 पर पावर 2, कितना नंबर ऑप्शन दिख रहा है 67 बटे 2 पर पावर 2 इंटू 5 पर पावर 2, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे टिक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हो रहा है, यदि p तथा q अभाज्य संख्या, क्या p और q क्या हमारे पास अभाज्य संख्या, तो p पर पावर क्यूब इंटू क्यूब और p पर स्क्वायर q का क्या बोल रहा है मौसा ज्ञात करना, मौसा मतलब क्या हो गया एचसीएफ ज्ञात करना, क्या करना एचसीएफ ज्ञात करना, किसका p पर पावर क्यूब इंटू q, उसका p पर पावर स्क्वायर इंटू q का क्या करना हमको एचसीएफ ज्ञात करना, तो कर लेते हैं एचसीएफ ज्ञात q है, उसके बाद दूसरा क्या p स्क्वायर इंटू q का एचसीएफ, तो किससे खाएगा ये pq, यहाँ पर क्या दिया गया pq से क्या करेंगे खिला देंगे, pq से खिलाएंगे तो देखिए p से खाएगा कितना बार में p स्क्वायर में, और q तो कैंसिल हो गया, फिर इसको खिलाई तो कितना आ जाएगा p हो जाएगा, उसके बाद क्या q तो खत्म ही हो गया, फिर यहाँ पर किससे खाएगा p से खाएगा, ये p स्क्वायर p से कितना बार में खाएगा 2 बार में, क्या खाएगा p सिर्फ बचेगा, उसके बाद ये p से 1 हो गया, और किसी से खाएगा क्या नहीं खाएगा, तो क्या बोले एचसीएफ, इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग एचसीएफ, तो गुना कर दीजिए उन दोनों को, pq इंटू क्या हो गया p, तो क्या हो जाएगा p इंटू p क्या हो गया p स्क्वायर इंटू q, कहीं पर ऑप्शन में दिख रहा है क्या, कितना नंबर ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी को क्या करेंगे हम लोग टिक कर देंगे। देखिए अब 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम a इक्वल टू b क्यूब प्लस r, a इक्वल टू कितना दिया 72, q इक्वल टू कितना दिया गया 8 दिया था, r इक्वल टू कितना दिया गया 0 दिया है, तो b का मान क्या बोल रहा है b का मान ज्ञात कर रहे हैं, तो हमारे पास दिया गया एल्गोरिथम कितना दिया गया a इक्वल टू b क्यूब प्लस r दिया गया। अब देखिए a हमारे पास कितना दिया गया 72, तो क्या करते हैं 72 इस जगह पुट कर दिया, b कितना दिया गया b देखिए b कुछ दिया गया क्या
बी का तो मान ही निकालने बोल रहा है, तो बी क्या करते हैं लिख दिया। उसके बाद देखिए क्यू हमारे पास कितना दिया है, क्यू 8 दिया, तो क्या हो गया बी इंटू 8 हो गया। उसके बाद प्लस आर कितना दिया गया 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 72 इंटू 8 भी इक्वल टू 0 कुछ लिख सकते हैं नहीं। अब देखिए ये गुना में तो इस पर आएगा तो कितना 8 नंबर 72 यहीं पर कटा दीजिए। कितना हो गया बी का मान कितना आ गया 9। 9 के ऑप्शन में है क्या 9 नंबर कितना ऑप्शन में ए नंबर। ए नंबर को क्या करेंगे टिक कर देंगे। आप लोग डरिए मत, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव रहे चाहे क्वेश्चन रहे किसी भी चीज में आप लोगों को क्या करना है डरना नहीं है, क्योंकि मैथ आपको इतना इजी बताएंगे ना कि आप लोग 100 में 100 उसमें लाइएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यदि 130 इक्वल टू कितना 15 इंटू 8 प्लस 10 एवं 15 इक्वल टू क्या है 5 इंटू 3 प्लस 0 तो 900। किसका 900 बोल रहा है 130 और 15 का 900 क्या होगा। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं 130 और किसका बोल रहा है 15 का 900 बोल रहा है ना 130 और 15 का 900। देखिए ये किससे कटेगा, ऐसे आपको दिख रहा है किससे कटेगा, ये 5 से कटा दीजिए। 5 से कटाएंगे कितना 5 दूनी 10 कितना हमारा 2 बार में खाया, और इधर क्या बच गया 2 बार कितना 3 0 कितना गया 6। उसके बाद इधर कितना बार में खाएगा ये 15 5 दिया 15 3 बार में खाएगा क्या। तो हमारा एचसीएफ क्या बोले थे, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग एचसीएफ। एलसीएम को बोले तो सबको क्या कर देते हैं हम लोग गुना कर देते हैं। एचसीएफ हमारा कितना गया 5 के ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बी नंबर को क्या करेंगे हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। क्या बोल रहा है विषम पूर्णांक नहीं है। विषम संख्या हम लोग पढ़े थे ना, विषम संख्या किसको बोलते हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते। और सम संख्या किसको बोलते हैं जो 2 से पूरा पूरी विभाजित हो गया था उसे क्या बोलते हैं सम संख्या। अब हम लोग चेक करें क्या बोल रहा है विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए ए नंबर ऑप्शन में क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है लास्ट में, ये क्या विषम संख्या है। हाँ ये विषम संख्या, क्यों क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। 2 यहाँ पर 4 नंबर देखिए 4 है, यहाँ पर लास्ट में कितना 4 है ना, बी नंबर ऑप्शन में कितना 4। 4 हमारा क्या है सम संख्या विषम संख्या। ये कौन सा संख्या हमारा 4 सम संख्या। क्या 4 क्या है सम संख्या, क्यों क्योंकि ये 2 से विभाजित हो रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है विषम संख्या कौन नहीं है, तो ऑप्शन हमारा यहीं पर क्लियर हो गया। कितना ऑप्शन है बी। उसी तरह देखिए सी नंबर अगर देखते हैं तो लास्ट में कितना 3 हमारा क्या है विषम संख्या, क्यों क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा। उसी तरह 7 देखिए 7 हमारा क्या विषम संख्या, क्यों क्योंकि ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा। कौन सा विभाजित हो रहा है सिर्फ 2 से 4 हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा है सम संख्या। और क्या बोल रहा था यहाँ धनात्मक विषम पूर्णांक कौन नहीं है, कौन सा नहीं है 8q प्लस 4 हमारा विषम धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोला, यदि a इक्वल टू 2 पावर 3 इंटू 3 b इक्वल टू कितना 2 इंटू 3 उसका c इक्वल टू 3 पावर n इंटू 5 तथा a b c का एलसीएम कितना दिया है 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। तो क्या बोल रहा है n का मान हमको ज्ञात करने। देखिए सबसे पहले a इक्वल टू कितना दिया है 2 पावर 3 इंटू 3 दिया गया, b इक्वल टू कितना दिया है 2 इंटू 3 दिया गया। उसके बाद c इक्वल टू क्या दिया गया 3 पावर n इंटू 5। और हमारे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम कितना 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5। और किसका मान पूछ रहा है n का वो मान पूछ रहा है। n का क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले हमको देखना n किस पर है, n किस पे 3 का घात कितना है n, तो यहाँ पर देखना 3 पर घात कितना है 2, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा हमारा n इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन क्या घात 3 का घात कितना है 2, तो हमारा क्या हो जाएगा n का मान कितना हो जाएगा 2। तो और 2 कहाँ दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन में दिख रहा है 2, क्या सी नंबर ऑप्शन को क्या करेंगे टिक कर देंगे। 13वां नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या 0.49 पर क्या दिया, ये डाल जो है ये लकीर जो है इसका नाम क्या पता आवर्ती को p बाय q के रूप में लिखा जा सकता है। और ब्रैकेट में क्या दिया जहाँ p और q क्या है पूर्णांक है q डाई नॉट 0। देखिए सबसे पहले ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं ए को चेक करते कितना नहीं ए को नहीं 0. क्या दिया गया 0.49 आवर्ती दिया गया, इसको किसके रूप में बोला p बाय q के रूप में क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 0.49 आवर्ती है, उसके बाद इसका पॉइंट उड़ाइए तो नीचे में कितना आ गया 2 को 0 आ गया क्या, 2 अंक के बाद 2 अंक पर आवर्ती था 2 को 0 इतना, इधर क्या लिखते हैं 49 लिख दिए। उसका हम सिर्फ एक चीज करना है आप क्या मेरे हिसाब से मेरा एक ट्रिक है क्या सिर्फ एक इसमें माइनस कर दीजिए आप, कितना हो गया 49 बटे कितना हो गया 99। कहीं दिख रहा है क्या ये p बाय q के रूप में हम लोग लिख लिए ना 49 बटे 99, कहीं पर दिख रहा है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर कितना बी नंबर को क्या करेंगे हम लोग टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, क्या बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। चलिए हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है अंडर रूट 64 प्लस 36, यही है ना। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट 100 हो जाएगा। 100 का कितना निकलता है स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर कितना निकलता है इसका 10। तो देखिए 10 क्या है हमारा परिमेय और परिमेय कौन सा संख्या है परिमेय संख्या। आगे हम लोग किस लिए चेक करेंगे जब ये हमारा क्या बोल रहा था निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, तो आगे हम लोग को चेक करने का जरूरत ही नहीं है। तो परिमेय संख्या क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे हम लोग टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है रूट 81 बटे 2 एक है एक क्या है, ऑप्शन दिया परिमेय संख्या या ये या अपरिमेय संख्या या पूर्णांक है या कोई नहीं है। तो हम लोग चेक करते हैं रूट 81 कितना, रूट 81 का क्या निकल रहा है 81 बटे 2 है ना। रूट 81 का परफेक्ट स्क्वायर कितना निकलता है 9, 9 बटे क्या आ गया 2। ये हमारा इसे p बाय q के फॉर्म में लिख दिया ना, ये हमारा p बाय q के फॉर्म में जिसको लिखते हैं वो क्या होता है हमारा परिमेय संख्या। तो क्या कौन सा संख्या है ये रूट 81 बटे 2 परिमेय संख्या, ठीक कर दी। अगर बोर्ड में आप लोगों को इस तरह का प्रश्न दिखे तो आप लोगों को क्या है डरना नहीं है, ये चुटकी में सवाल बन जाएगा कितना
30 सेकंड, देखिए 30 सेकंड के अंदर में बना देते हैं। क्या बोल रहा है, दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 तथा 3 - √5 का गुणनफल है। क्या बोल रहा है, गुणनफल है। तो देखिए किसका गुणनफल बोल रहा है, 3 + √5, उसके बाद क्या बोल रहा है, गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना होता है, उसके बाद क्या बोल रहा है, 3 - √5 का गुणनफल है। क्या होगा, परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इस तरह का क्या करेंगे, देखिए a + b दिख रहा है, इधर क्या दिख रहा है, a - b, इसका नाम क्या है, a, इसका b, और इसका क्या, a, इसका b, a - b बन रहा है, यहाँ पर a + b बन रहा है, a - b, a + b, a + b और a - b क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² - a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b, उसके बाद a - b, यही होता है ना। तो देखिए हमारे पास क्या है, a² - b², a की जगह पर क्या लिखेंगे, 3 पर 3 का स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद देखिए -b की जगह पर क्या लिखेंगे, √5 लिखेंगे, √5 का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया, 9, उसके बाद √5 का √5 × √5 कितना होगा, 5, क्या हो जाएगा ये 4। 4 हमारा कौन सा संख्या, परिमेय या अपरिमेय, कौन सा संख्या हमारा 4, परिमेय संख्या। तो क्या करेंगे, परिमेय में हम लोग टिक कर देंगे। अभी देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सवाल कितना, 17 नंबर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हर हमेशा क्या होता है। अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का योग हर हमेशा पूछे तो क्या होगा, बताइए, हर हमेशा वो अपरिमेय संख्या होगा। क्यों, क्या पूछे, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, मान लीजिए √5 अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या 2 ले लीजिए, इसका योग अगर पूछे दिया हर हमेशा क्या हो जाएगा, ये तो अपरिमेय संख्या होगा ना, अपरिमेय संख्या। कभी ये परिमेय हो सकता है क्या, नहीं। तो क्या पूछ रहा था, एक परिमेय संख्या, उसके बाद प्लस उसका अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा, तो क्या होगा, ये हर हमेशा इसका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या मिलकर के क्या होता है, अपरिमेय संख्या। कितना नंबर का अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर डी को क्या करेंगे हम लोग, टिक करेंगे। अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है, 18 तथा 72 का मौसो है। ऑप्शन दिया गया 18, 72, 9 और 2। क्या करेंगे, मौसो ज्ञात करें। मौसो का मतलब एचसीएफ ज्ञात करें, एक साथ में ले लीजिए। देखिए दोनों जिस संख्या से कटे वही यहाँ पर खिलाना, 2 से तो कट जाएगा कितना बार में, 9 बार में, उसका 72 कितना बार में, 36 बार में। और किसी से कटेगा क्या, हाँ 3 से कटेगा 9, 3 कितना बार में, 3 बार में, उसका 36 कितना हो गया, 36 कितना बार में कटेगा, 12 बार में कटेगा। फिर ये 3 से खिलाइए, कितना बार में खाएगा, 1 बार में, और ये 4 बार में, और किसी से कटेगा नहीं। इस बार में जितना भी संख्या आता है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुने इधर क्या, 2 गुने 3, उसके बाद गुने में 3 है, इसको गुना करके लिख दिए, 3 गुना 6, 6 18, 18 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या, उसको टिक कर दीजिए। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भाज्य संख्या। मैंने पढ़ाया था पहले चैप्टर शुरू होने से पहले, क्या पढ़ाया था, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड, उसे क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। उसके बाद अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड है, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब देखिए हम लोग ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए नंबर कितना है, 11 किससे किससे खाएगा, 1 से खाएगा और 11 से। इसका केवल 2 ही गुणनखंड आ रहा है, किससे किससे, सिर्फ 1 से कटा और 11 से कटा। ये कौन सा संख्या हो जाएगा, अभाज्य। आवाज हो गया। ऑप्शन नंबर चलिए हम लोग 2 चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 को अगर कितना है, 21 है ना, 21 का 21 किससे खाएगा, ये तो 1 से खाएगा, उसके बाद 3 से खाएगा, और किससे खाएगा, 7 से खाएगा, और 21 से। और ऊपर में क्या पूछ रहा है, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे बोलते हैं, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। 21 का गुणनखंड करने पर कितना, 4 बार, कितना 4 आ रहा है, 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है ना, तो क्या ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्या करेंगे, टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 64 के अभाज्य गुणनखंड 2 का घातांक। किसका बोला, 64 का पहले गुणनखंड करेंगे, उसमें देखेंगे 2 कितना बार आ रहा है, वही 2 पर पावर जितना आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, घातांक। ऑप्शन नंबर ए कितना दिया गया, 4, ऑप्शन नंबर बी 5, सी उसके बाद सी नंबर में 6, 8 दिया गया। सबसे पहले क्या करेंगे, 64 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से खाएगा कितना बार में खाएगा, ये 32 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में, 16 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में, 8 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 4 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में, 2 बार में, फिर 2 से खाएगा कितना बार में, 1 बार में। देखिए क्या बोल रहा था, 2 का घातांक। 2 का घातांक को ध्यान कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 6। कहीं 6 ऑप्शन में दिख रहा है क्या, सी नंबर ऑप्शन में क्या दिख रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में हमारा क्या दिख रहा है, 6। तो 6 को क्या करेंगे हम लोग, टिक कर देंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो मैंने पहले पढ़ाया था। अभाज्य संख्या किससे बोलते हैं, जिसका केवल 2 ही गुणनखंड, जिसका केवल कितना, 2 ही गुणनखंड, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, एक एक करके हम सब ऑप्शन को चेक करेंगे किसका केवल 2 ही गुणनखंड। ऑप्शन नंबर ए देखिए कितना, 33 है। 33 किससे किससे खाएगा, 1 से खाएगा, उसके बाद 3 से खाएगा, और किससे खाएगा, 11 से खाएगा, और अपने आप से 33 से खाएगा ना। तो ये क्या होगा, क्या 33 का 2 से अधिक गुणनखंड हो रहा है ना, कितना गुणनखंड हो रहा है, 4। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ऑप्शन ए को क्या करेंगे, कट कर देंगे, नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी को अगर 39 चेक करते हैं तो 39 किससे खाएगा, 1 से खाएगा, उसके बाद 3 से खाएगा, उसके बाद किससे खाएगा, ये उसके बाद किससे खाएगा, 13 से खाएगा, और किससे खाएगा, उसके बाद 39 अपने आप से खाएगा। इसका भी देखिए 1 से अधिक गुणनखंड निकल रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या होगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को अब चेक करते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी में कितना,
48 38 है ना। क्या बोल रहा था, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो, जिसका दो गुणनखंड निकलेगा वही। देखिए एक किससे खाएगा, एक से खाएगा, दो से खाएगा, और किससे खाएगा, और किससे से खाता है, क्या 19 से खाएगा, और उसके बाद अपने आप से खाएगा। इसका भी दो से क्या हो रहा है, अधिक गुणनखंड हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी होगा क्या, नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर डी को अगर हम लोग चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में कितना, 31 है। क्या बोले थे, अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जिसका केवल दो ही गुणनखंड हो। अब 31 किससे किससे खाएगा, सिर्फ एक से खाएगा और वो अपने आप से खाएगा। देखिए इसका केवल दो ही गुणनखंड निकल रहा है ना, तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। डी पर क्लिक करें। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या, क्या बोल रहा है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या तो उसका क्या बोल रहा है, मौसम ज्ञात करना है। मौसम मतलब एचसीएफ ज्ञात करना। तो P और Q का क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ले लिए अलग अलग खंडों में ले लिए। अब देखिए P अपने आप से कटेगा एक से, और Q किससे कटेगा, अपने आप से कटेगा। इन दोनों में देखिए क्या मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, एक। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, एक। एक जहां पर भी दिखे उसको क्या करना है, टिक कर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या तो मैंने बताया था जब तक शुरू होने से पहले, प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 इस तरह कहां से कहां तक चलता है, अनंत तक चलता है ना, अनंत तक चलता है। सबसे छोटी क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या आ जाएगा, एक। तो एक जहां पर भी ऑप्शन में दिखे उसको क्या कर देना, टिक कर देना। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 12 15 एवं 21 का क्या करना, मौसम ज्ञात करना। मौसम मतलब क्या हो गया, एचसीएफ ज्ञात करना। तो हम क्या 12 और 15 और 21 तीनों को एक साथ ले लेते हैं। इसके बाद क्या बोलते हैं, तीनों संख्या जिससे कटे उसी को खिलाना। देखिए 2 से तो 12 कटेगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर 3 से अगर खिलाते तो सब कट जाता। 3 से 12 कितना बार में, 4 बार में। 15 कितना बार में, 5 बार में। 21 कितना बार में, 7 बार में। और किसी से कटेगा क्या, नहीं। तो क्या बोल रहा था, मौसम मतलब एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो एचसीएफ इधर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, एचसीएफ। एलसीएम पूछेगा तो क्या करना है, इन सबको क्या करना है, एक साथ में गुना कर देना। मौसम कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया, 3। 3 जहां पर भी दिखे उसको क्या करना, क्लिक कर देना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है, 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। क्या बोल रहा है, 156 के पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। 156 किससे खाएगा, 2 से खाएगा, कितना बार में, 15 से कम खिलाइए, कितना 14, 7 बार में खाया। 1 4 16 78 बार में खा गया। फिर 2 7 से कम खिलाइए, क्या 6 खाएगा, कितना बार में, 3 बार में। 1 बच गया, 1 8 कितना हो गया, 18 9 बार में खा जाएगा। उसके बाद फिर 3 से कितना बार में, 13 बार में। फिर 3 से फिर किससे खाएगा, 13 13 का 13। किसका गुणनखंड बोल रहा है, किसका घातांक पूछ रहा था, 2 का। तो इधर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 हो गया 13। उसके बाद देखिए इसका 2 कितना बार, 2 आया, 2 बार। तो 2 का पावर 2। उसके बाद 3 कितना बार, 1 बार। उसके बाद 13। इसका घातांक मतलब क्या होता है, पावर। कितना होता है, पावर। किसका घातांक बोल रहा था, 2 का। 2 पर पावर कितना, 2। तो 2 का ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर ए को क्या करेंगे हम लोग, टिक कर देंगे। आज हम लोग 1 से लेकर के 25 तक का ही ऑब्जेक्टिव, अब 25 तक ही ऑब्जेक्टिव रहने देंगे, क्योंकि आज समय काफी ज्यादा हो गया है। तो 25 तक ऑब्जेक्टिव ही हम लोग जानेंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, देखते हैं, क्योंकि सारा ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे एकदम इजी से इजी प्रोसेस में। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।